रुको जरा, सब्र करो। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं दिल्ली से चंडीगढ़ या हिमाचल प्रदेश जाने का तो ये रूट एडवाइजरी जरूर देखिएगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, फॉर एग्जांपल आई स्टे इन द्वारका, और मैं अगर लोकेशन डालता हूँ चंडीगढ़ की, तो ये मुझे कुछ इस तरह का रूट दिखाएगा। तो अगर आप देखें, ये आपको गांव के बीच में से लेता हुआ जा रहा है रास्ता, जो कि बाय डिफॉल्ट गूगल मैप शो करता है। बट सिंस मैं सुबह जा रहा था और सुबह के टाइम पे ये रास्ते काफी ज्यादा सुनसान होते हैं, तो मैंने ये रास्ता अवॉइड किया था। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक डेस्टिनेशन ऐड कर सकते हैं। चंडीगढ़ को मैं नीचे ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ बादली KMP। तो जब आप बादली KMP ऐड करेंगे तो ये रूट मॉडिफाई होकर कुछ इस तरह से लगेगा, और टोटल डिस्टेंस 304 किलोमीटर और टाइम बताएगा 5 आवर्स एंड 35 मिनट्स। तो अगर आप इसको जूम इन करते हैं, तो ये जो है आपको वाया नजफगढ़ ढांसा बॉर्डर लेके जाएगा, और वहां से आप डायरेक्ट जो है बादली KMP एक्सप्रेसवे चढ़ जाएंगे। तो बादली KMP एक्सप्रेसवे कुछ नहीं है, ये है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो अगर आप इसको फॉलो करें, तो अंटिल राय तक ये एक्सप्रेसवे आपको फॉलो करना है, और उसके बाद नॉर्मल GT करनाल रोड आपकी आ जाती है, और आपके मुरथल और जो यूजुअल डेस्टिनेशन है GT करनाल रोड पे, वो सारी की सारी आपको मिल जाती हैं। तो इससे पहले का जितना भी ये सारा का सारा एरिया है, यहाँ पे पुलिस के बैरियर्स लगे हुए हैं। तो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़ या हिमाचल प्रदेश, तो यहीं से आपको वो रोक देंगे, और यहाँ से आपको वेस्टर्न पेरिफेरल या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे लेना पड़ेगा। तो अगर आप कहीं पे भी प्लान कर रहे हैं चंडीगढ़ या हिमाचल प्रदेश जाने का, तो ये रूट एडवाइजरी जरूर ध्यान में रखिएगा। और बॉर्डर्स जो है रेगुलरली क्लोज होते रहते हैं, क्योंकि मैं जब वापस आ रहा था, तो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जब मैंने ढांसा बॉर्डर के लिए एग्जिट ली, जो कि ये वाली एग्जिट है जिससे कि मैं चढ़ा था बादली KMP, तो यहाँ से ये वाला जो बॉर्डर है ये अभी फिलहाल क्लोज्ड है। तो अगर आप वापस आ रहे हैं, तो एक बार दिल्ली पुलिस का ट्विटर हैंडल फॉलो करिए, या फिर न्यूज में देखते हुए आइए कि कौन कौन से बॉर्डर्स फंक्शन कर रहे हैं। तो अभी करंट स्टेट के बारे में बताऊं, टुडे इज 28 दिसंबर, तो आज की डेट में नजफगढ़ ढांसा बॉर्डर क्लोज्ड है। तो अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं एंड इफ यू वांट टू एंटर दिल्ली, तो आपको गुड़गांव फरूखनगर रोड से एग्जिट लेते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे लेना पड़ेगा टू एंटर दिल्ली। तो ये आज की सिचुएशन है, लेकिन जब आप ट्रेवल करेंगे तब सिचुएशन क्या होगी, हो सकता है वो थोड़ी डिफरेंट हो। सो कीप अ क्लोज वॉच ऑन दिल्ली पुलिस ट्विटर हैंडल, या फिर न्यूज देखते रहिए। अब देखते हैं आगे का व्लॉग। प्रभु श्री राम हमारे विराजमान हो चुके हैं। यहाँ से ये थोड़ा फिक्स मैंने कर दिया है इसको, थैंक्स टू फेविक्विक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक छोटी सी फैमिली ट्रिप जो है प्लान करिए। तो प्लान जो है वो है शोघी जाने का। तो हमारे छोटे से आशियाना में हमने सारी की सारी सेटिंग कर दी है। तो अभी के लिए चलते हैं ज़रा ऊपर, रेस्ट करते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड हम लोग घर से निकल चुके हैं। करंटली वी आर समवेयर अराउंड कुरुक्षेत्र। रोड पे अच्छी खासी भीड़ है, लग नहीं रहा कि कोरोना का कोई इफेक्ट है। तो अभी फटाफट ज़रा CNG भरवाते हैं और उसके बाद मैं व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। अगर मेरे व्लॉग्स आप रेगुलरली फॉलो करते हो, तो दिस इज़ द थर्ड ईयर व्हेन आई एम कमिंग टू दिस ढाबा। 2018 में मैं बाइक से आया था व्हेन आई डिड माय सोलो राइड। 2019 में व्हेन आई केम टू चंडीगढ़, तब मैं आया था, इसी ढाबे पे रुका था। एंड दिस इज़ 2020 एंड आई एम विद माई फैमिली। तो इस ढाबे से थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट है। जर्नी जो है अभी 3-3.5 घंटे की और है। तो फटाफट कोशिश करते हैं कि सनसेट से पहले शोघी पहुंच जाएं। तो एक बार जब हिल्स का रास्ता स्टार्ट होता है तो मैं व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। पार्किंग यहाँ पे है और जाना हमें नीचे है। द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज सेंडिंग समवन टू पिक अप आवर लगेज। व्यू कितना अमेजिंग है। दिविशा इधर देखो। Look at the amazing view. The next day. तो ये पीछे हमारा रिजॉर्ट है, और यहाँ से ये ट्रेल जाती है एक छोटे से ट्रैक की तरफ। तो अभी फ़िलहाल मैं वहीं जा रहा हूँ। तो देखते हैं इस ट्रैक में क्या इंटरेस्टिंग है। सुबह के 8 बजने वाले हैं,
तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं ट्रेल कैसा है। वैसे देखने में बहुत एडवेंचरस लग रहा है। नीचे देख रहे हो आप, पूरी खाई है और ये एक कच्चा ट्रेल है। तो रास्ता इसका रिजॉर्ट से ही निकलता है एंड इट्स लुकिंग गुड। लुक एट दैट व्यू। खतरनाक रास्ते एंड आई थिंक मैं रास्ता भटक गया हूँ, तो आई विल टेक दिस रूट, जो कि मुझे लग रहा है होटल से आया था। वैसे यहाँ पर अगर आप खो जाओ तो बहुत मुश्किल है बॉस। तो एक्चुअली आई वेंट ऑन दैट ट्रेल, तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहा था एंड वापस आते टाइम इट वाज नॉट लाइक दैट। ओह फाइनली आई कैन सी माई रिजॉर्ट। सो मिशन हाफ अकम्प्लिश्ड, half incomplete, but maybe in the future when I'll be more fit, when I'll be traveling solo or with my friends, I will complete that whole trail. Right now, I am sitting at the topmost point of this resort, which is known as the Green Top Machan. So, this resort is divided into three categories. So, they are providing you a tent, they are providing you a deluxe cottage and a premium cottage. तो हम लोगों ने जो बुक किया है वो प्रीमियम कॉटेज बुक किया है। पहले हम लोगों ने डीलक्स कॉटेज बुक किया था, बट उसका जो स्पेस था दैट वाज नॉट एम्पल एज पर आर फैमिली साइज। तो हम लोगों ने अपग्रेड किया प्रीमियम में। डिफरेंस प्राइस में ज़्यादा नहीं है, आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाके आप सारे के सारे प्लान्स इनके देख सकते हैं। तो वंस यू एंटर द प्रीमियम कॉटेज आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिलता है। एक स्पेशियस डबल बेड है, और उसके अलावा अगर आप चलते हैं तो आपको एक कबर्ड मिलता है जिसमें आप अपना सारा का सारा लगेज रख सकते हैं। ये आपको डीलक्स कॉटेज में नहीं मिलेगा। आपको एक बाथरूम मिलेगा जो कि काफ़ी स्पेशियस है, हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों का प्रोविजन है। हॉट वाटर थोड़ा देर में आता है, सो यू नीड टू ओपन द टैप फॉर अ वाइल, तो उसके बाद ही आपको गर्म पानी मिलेगा। सो जस्ट टेक अ नोट ऑफ दैट। तो डीलक्स कॉटेज में आपको इतना प्रीमियम वुडन वर्क नहीं मिलेगा, स्पेस भी थोड़ा कम है। रेस्ट ऑल द फैसिलिटीज आर सेम, बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्रीमियम एंड अ डीलक्स कॉटेज इज द स्पेस। तो डीलक्स कॉटेज भी आप इस वॉक थ्रू में देख सकते हैं। टेंट मुझे सरप्राइजिंगली ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इसमें मुझे दो डबल बेड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, वॉशरूम अच्छा है, और मतलब एम्बियंस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आप एक एडवेंचरर काइंड ऑफ पर्सन हो एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो और इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद अ कलीग और अ फ्रेंड, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। अगर मैं फैमिली के साथ नहीं होता तो डेफिनेटली आई वुड हैव प्रेफर्ड द टेंट। प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी मतलब एक तो फॉरेस्ट के बीचों बीच लोकेटेड है, सो यू कैन सी ग्रीनरी ऑल अराउंड, और रात को बॉनफायर का भी यहाँ पे प्रोविज़न है। और सबसे अच्छी बात है कि जो यहाँ का जो फूड है, यू विल नॉट मिस योर होम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर बाहर आए हैं तो घर का खाना क्यों खाना है। मेरे हिसाब से अगर आप बाहर आ रहे हो और आपको हेल्दी खाना मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, विच डजेंट अपसेट योर स्टमक, तो वो खाना बेस्ट है। और टेस्ट वाइज बहुत ही बढ़िया है, बेस्ट खाना है। और मतलब चाहे आप वेज खाओ चाहे आप नॉन वेज खाओ, एवरी मील इज़ जस्ट डिलीशियस। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, एवरी मील इज जस्ट माउथ वाटरिंग। रात को देखते हैं, बॉनफायर चलाते हैं एंड वी विल ट्राई टू टॉक टू द पीपल हु मैनेज दिस एंटायर प्लेस। तो उनसे वैसे मैंने ऑफलाइन बात करी है एंड दे आर वेरी गुड पीपल। तो उनका जो कॉटेज है वो एक्चुअली बिल्कुल इट्स एडजेसेंट टू आवर कॉटेज। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बातचीत करी एंड दे आर वेरी हेल्पफुल पीपल। बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे कि आप आसपास क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एंड यस, एक्टिविटीज से मुझे याद आया, यू कैन ऑल्सो तो ऑप्ट फॉर द ऑब्स्टिकल एक्टिविटीज़ दैट दे आर हैविंग। तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल एक्टिविटीज़ हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, बैडमिंटन का पूरा नेट है, दे आर हैविंग एंटायर सेटअप ऑफ अ टेबल टेनिस एज वेल। तो अगर आपको प्ले टाइम करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठंड अच्छी है, प्लेजेंट है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, और दिन में तो धूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, और देख रहे होगा मेरे चेहरे पे धूप आ ही रही है। तो काफ़ी ज़्यादा एयरी है, फॉरेस्ट के बीचों बीच है, एंड पॉल्यूशन का तो नामो निशान है ही नहीं यहाँ पे। सो इट्स अ गुड प्लेस, इट्स अ वंडरफुल प्लेस। तो अभी मैं चलता हूँ अपने रूम पे, थोड़ा फ्रेशन अप होता हूँ एंड जब तक मैं फ्रेशन अप होता हूँ तब तक आप एक पूरी प्रॉपर्टी का वॉक थ्रू लो।
ओके, देयर इज़ वन मोर थिंग, क्योंकि ये रिजॉर्ट जो है फॉरेस्ट के बीचों बीच है, सो यू कैनॉट ईजिली एक्सेस द मार्केट, बट द गुड थिंग इज़ कि अगर आपको कुछ भी मार्केट से चाहिए तो फिर आप यहाँ पे जो अटेंडेंट है आप उनको बोल सकते हैं एंड दे विल अरेंज फॉर यू। कोई एक्स्ट्रा चार्ज वो नहीं लेते हैं, जो नॉमिनल चार्ज होता है प्रोडक्ट्स का वो वही आपसे लेंगे। तो शोगी में है आज का हमारा चौथा दिन एंड विद वेरी हैवी हार्ट आज कहना पड़ रहा है दैट टुडे इज़ द लास्ट नाइट इन दिस ब्यूटीफुल रिजॉर्ट। एंड अभी बस बॉनफायर पे बैठे थे, सो वी मेट अचल सर हु इज़ एसोसिएटेड विद दिस ब्यूटीफुल प्लेस सिंस Last 17 years. 17 ईयर्स। तो सर मतलब कुछ बताएंगे कि एक तो वर्केशन का मतलब आइडिया कैसे आया और मतलब हाउ यू स्टार्टेड दिस प्लेस। So this was basically a forest and wilderness, and the place belonged to the family of Prahlad Chauhan, Okay. and he's a friend, and we got together, and he had just put up 2 cottages and 4 tents here. Over a period of 17 years, now we have 24 rooms, 10 cottages, 10 tents, and 4 premium cottages. The premium Yeah. cottage is the one you're staying in. yeah. And the word workation was coined by someone else, which Okay. means working and having a vacation also. That's so wonderful. So we have had a lot of people come here, and they've been working. We have had working couples come here. Okay. Both the husbands and wives have been working. Yeah. Children have been doing their online classes. And then we saw your daughter also doing her online classes. Exactly. So that is how the vacation thing happened. And we are very happy that people are coming here for vacations. I must say this thing because ये जो concept है ना vacation का मतलब it जितना interesting ये sound करता है actually when you come over here and you live in a vacation kind of environment बहुत ही अच्छी फीलिंग देता है। एंड डेफिनेटली अब जब यहाँ पे आप बैठोगे यू वर्क तो फिर एक अलग तरह की प्रोडक्टिविटी आपकी निकल के आएगी। एंड आई हैव फेल्ट इन दीज 3 to 4 days मतलब यहाँ इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है कि आपको नए नए आइडियाज आ सकते हैं। And because you get beautiful winter sun, Yeah. and you can put your table anywhere in the property Yeah. you want. We are very informal. Yes. So you're not confined to your room. Yeah. And the staff here will be always ready to help you. You can put up your table anywhere, and people just work on a laptop these days. Yes. So we have had people, you know, they keep chasing the sun. हाँ. कि अभी यहाँ पे धूप है तो यहाँ पे टेबल लगा लिया, 1 घंटे के बाद they shift the table Yeah. to where they're getting the sun. एग्जैक्टली एंड दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। एंड क्योंकि जो नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पूरी प्रॉपर्टी में आप कहीं पे भी घूम लो द नेटवर्क रिसेप्शन इज रियली वेरी गुड। आई वाज यूजिंग एयरटेल एंड आई डिडंट फेस एनी इश्यूज। आई थिंक बाकी नेटवर्क्स की भी यही सिचुएशन है। We also have dongles. Yeah. In case anybody is facing a network problem, we give them dongles, Yeah. so they can use Yes. those. Yes, so all in all, it's a must visit place. Great place for nature lovers. Yeah. We are surrounded by a valley and forest, so people who are interested in forest hikes, Yeah. it's very nice. There are people who just spend their time within the property, either doing birding Yeah. or playing some games or just chilling out. Because we have this concept, you know, people come here and learn the art of doing nothing also. In this pandemic times यार सबका बिजनेस देखो बहुत ज़्यादा डाउन है एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मी बीइंग अ व्लॉगर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप लोगों को encourage करूँ टू कम आउट ऑफ योर हाउसेज, टेक प्रिकॉशंस बट प्लीज़ विजिट such beautiful places. It is really recommended and ऐसी प्रॉपर्टी हो तो don't miss out on it. But we like people like Devesh and Shweta because That's so sweet. you know, you guys set a benchmark. You know, you're so chilled out, and even though you're working, Yeah. but in the evenings you just put your work away and Yeah. you sit on as a family by the bonfire and you Yeah. enjoy the evenings. No, even I took a 2-hour off. I just logged off at 4 and I said that today is the last day. I just want to spend as much time as I can. So I just, left it. And वैसे भी holiday season है यार तो थोड़ा ऐसे टाइम पे आइए and And enjoy you've got करिए. a great choice of music also. Yeah. So that's it guys. This is it from the great Achal sir. और बहुत कुछ सर से हमने इस व्लॉग में तो जो आपने सुना वो तो आपने देखा ही, बट इसके अलावा ऑफलाइन भी हम लोगों ने काफ़ी मज़ेदार बातें करी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एंड आई विल डेफिनेटली चेरिश दिस टाइम जो मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है। तो अभी के लिए साइन ऑफ करता हूँ मैं एंड थैंक यू सो मच अचल सर फॉर योर टाइम
And was a thanks, pleasure. Anjana. Thank you. It was a pleasure having you guys. And we'll miss you. We're going to miss you. You were staying in the cottage next to us, Yeah. so we used to wake up in the morning and our good morning exchanges. In fact, you must come with a biker group. Yes, definitely. That's on the cards. So all my biker friends, please, let's make a trip. So we look forward to having 15 bullets here. Ah, of course, we will love to. Okay, thank you so much, Achal Thank sir. you. Thank you.